नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 26 सितंबर। 26 सितंबर से करंट अफेयर्स कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। और जितना भी नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ 26 सितंबर 2025 को किसने किया या कौन करेंगे? हालांकि आज की ही बात है ये। हु लॉन्च बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? ऑप्शन है आपके नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान या अमित शाह। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है। योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान और बाद में 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को स्वरोजगार, आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का कंट्री पार्टनर कौन सा देश है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो कहाँ हुआ है। तो ये अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुआ। अब पूछ रहा है कंट्री पार्टनर कौन सा देश है। विच कंट्री इज द कंट्री पार्टनर ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025? ऑप्शन है आपके रशिया, जापान, फ्रांस या यूएई। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 2200 से अधिक प्रदर्शकों यानी कि एग्जीबिटर्स ने अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन किया है। इस बार का कंट्री पार्टनर रूस बना और उद्घाटन के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में सरकार के साथ मिलकर एनसीएस पोर्टल के माध्यम से 10,000 नौकरियां सृजित करने के लिए समझौता किया है? Which company has partnered with the government of India to create 10,000 jobs through the NCS portal? ऑप्शंस हैं आपके स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो या जोमेटो। तो भी हाल ही में जेप्टो ने सरकार से मिलकर एनसीएस पोर्टल के माध्यम से 10,000 नौकरियां सृजित करने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जेप्टो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है। 10,000 नौकरियां सृजित करना है, गिग वर्कर्स को फॉर्मल स्कीम से जोड़ना, युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना। यह साझेदारी नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि एनसीएस पोर्टल के माध्यम से होगी और एमओयू पर हस्ताक्षर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस जर्मन फुटबॉलर और बेरन म्यूनिक के दिग्गज खिलाड़ी ने 37 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? विच जर्मन फुटबॉलर एंड बेरन म्यूनिक लेजेंड रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 37? ऑप्शन है आपके थॉमस मुलर, मैनुअल न्यूअर, मैसेट ओजिल या जीरोम बोटेंग। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीरोम बोटेंग। बेरन म्यूनिक के दिग्गज डिफेंडर और 2014 फीफा वर्ल्ड कप विजेता जीरोम बोटेंग ने 37 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। बोटेंग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 20 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत हैर्था बीएससी से की। इसके बाद हैम्बर्गर एसवी, मैनचेस्टर सिटी और फिर लंबे समय तक बेरन म्यूनिक के लिए खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री जिन्होंने जेनजेड प्रोटेस्ट के बाद पदभार संभाला, पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया है, कौन है? यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके खग प्रसाद शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, सुशीला कार्की या रामचंद्र पौडेल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशीला कार्की।
नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 25 सितंबर 2025 को पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया है। उनकी सरकार जनजातीय प्रोटेस्ट के बाद बनी है। मुख्य लक्ष्य क्या है? 5 मार्च को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। उन्होंने कहा कि छोटे और अनियोजित प्रोजेक्ट्स को रद्द कर पुनर्निर्माण कोष बनाया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में लगभग 6 दशकों बाद किस देश के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। Recently, after nearly 6 decades, the president of which country addressed the United Nations General Assembly? ऑप्शन है आपके ईरान, जॉर्डन, लेबनान या सीरिया। तो 6 दशक के बाद यानी कि लगभग 60 साल के बाद सीरिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लगभग 58 साल बाद 1967 के बाद पहली बार किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति हैं कौन? तो अहमद अल शरा। इन्होंने असद शासन के पतन दिसंबर 2024 के बाद सत्ता संभाली है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सीरिया अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वापसी कर रहा है। और वादे क्या क्या किए हैं? तो न्याय, सुधार और मेल मिलाप का वादा किया है इन्होंने। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिक्किम के किस स्थान पर बागवानी महाविद्यालय का नया भवन वर्चुअली उद्घाटित किया है? रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान virtually inaugurated the new building of horticulture college at which place in Sikkim? ऑप्शन है आपके गंगटोक, नामची, बर्मियोक या पाक्योंग। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बर्मियोक। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 25 सितंबर 2025 को उद्घाटन किया। यह उद्घाटन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के अंतर्गत सिक्किम के बर्मियोक स्थित बागवानी महाविद्यालय का है, के प्रशासनिक भवन का है, शैक्षणिक भवन का है, वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला का भी हुआ। भवन निर्माण पर कुल 52 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस नए भवन से सिक्किम के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाएं भी मिलेगी। अगला सवाल, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया है? Recently, DRDO successfully test fired which missile from a rail-based mobile launcher? ये आपका रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर और इसी पर से इस रॉकेट को इस मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो अब पूछ रहे हैं इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके अग्नि प्राइम, अग्नि 5, पृथ्वी 2 या आकाश एनजी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने सामरिक बल कमान एसएफसी के सहयोग से 24 सितंबर 2025 को परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर और पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह मिसाइल कम प्रतिक्रिया समय, कम दृश्यता और पूर्णतः आत्मनिर्भर प्रक्षेपण प्रणाली से लैस है। अगला सवाल, हाल ही में इंडियाज बेस्ट बैंक्स अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसने संबोधित किया है? Who addressed the India's Best Banks Award ceremony as chief guest recently? ऑप्शन हैं आपके अमित शाह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या शक्तिकांत दास। तो इंडियाज बेस्ट बैंक्स अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह जी ने संबोधित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इंडियाज बेस्ट बैंक्स अवार्ड समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, प्रोसेस रिफॉर्म्स, डिजिटल गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम्स के कारण भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई है। मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से भारत बैक एंड सर्विस नेशन से इनोवेशन नेशन बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बैड लोन्स 19% से घटकर 2.5% आ चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में रैम्प वुमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ है? Where was रैम्प वुमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च रिसेंटली? ऑप्शन है आपके कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना।
वी हब यानी कि तेलंगाना गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने हैदराबाद में रैंप वुमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम का पहला कोहोर्ट शुरू किया। यह कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक असिस्टेड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सपोर्टेड है। कोहोर्ट में 13 जिलों की 45 वुमेन लेड एमएसएमईज को चुना गया। 2 साल में 300 से आउटरीच बूस्ट कैंप्स द्वारा चयन किया गया है। मार्च 2027 तक इन उद्यमों को कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप, फाइनेंशियल लिंकेजेस, मार्केट एसेस जैसी सहायता मिलेगी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष हेल्ड? ऑप्शन है आपके लखनऊ, भोपाल, पटना या जयपुर। तो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष इसका 3रा संस्करण जो है ना वो पटना में लॉन्च हुआ है, आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष का उद्घाटन किया। ये महोत्सव 25 से 28 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें 550 से अधिक साहित्यकार और 16 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। गवर्नर ने साहित्य जगत से मानवता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को पुनः स्थापित करने की अपील की है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।